आशियाने को सजाने संवारने का मतलब ये नहीं कि हमारा घर ना बहुत बड़ा हो, आलीशान हो, जब भी हम उसे सजाएं, जब भी उसको ऑर्गेनाइज़ करें, बल्कि अपनी जन्नत को संवारने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, उसका दिल से ख्याल रखें और अपनी मेहनत से, सरीकामंदी से, कम खर्च में अपने घर को जन्नत बनाएं। अगर आपका घर एक कमरे का भी है ना, तो आप उसे भी तरीके से अपने हुनर से सजा संवार सकते हैं। देखिए, महंगी महंगी चीज़ें लाके, बढ़िया बढ़िया शो पीस लाके तो कोई भी घर को संवार सकता है, पर जो खुशी अपने हाथ से किसी काम को छोटे मोटे DIY बनाकर कम खर्च में अपने हुनर से अपने घर को सजाने संवारने में खुशी मिलती है ना, वो बाज़ार से लाए शो पीस में सजाकर नहीं मिलती। जभी तो कहते हैं कि औरत ही घर को जन्नत बनाती है, और घर जन्नत जब बनता है जब हम घर के कामों को दिल से करते हैं। कामों को बोझ बनाकर नहीं, बल्कि उन्हें ना एंजॉय करके किया करें, मतलब कि उन्हें खुशी से किया करें। जब भी आपका घर और आप जन्नत बना पाएंगी अपने घर को, और खुश रहेंगी और खूब खुशियाँ बिखेर पाएंगी, खुशियाँ समेट पाएंगी अपनों के लिए ढेर सारी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी झांसी की रानियाँ बढ़िया होंगी, मज़े में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि अपने घर के कामों को एंजॉय किया करें। घर का कोई भी कोना हो, कोई भी जगह हो, उसे गंदा ना छोड़ें, क्योंकि घर का हर कोना, हर जगह हमारी है, हमें ही उसका ख्याल रखना है। अब चाहे वो आपका टेरेस हो, किचन हो, बेडरूम हो या वॉशरूम हो। जैसे कि आज मैं अपने टेरेस की सफाई कर रही हूँ, मतलब एक एक गमला हटाकर, एक एक जगह से, कोने कोने से ना मैंने सारी मिट्टी वगैरह निकाल दी और छत को कर दिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। हम जब छत पर आते हैं तो किस लिए आते हैं? जब हमें कुछ घुटन सी हो रही होती है नीचे, या हमें वॉक करनी होती है, धूप लेनी होती है, तो हम आते हैं ज़्यादातर टेरेस पर। और वहीं अगर गंदगी हो, कूड़ा हो, है ना, साफ़ सुथरा ना हो, तो क्या हमारा दिल चाहेगा ऊपर आने का? हमारा दिल भी तो वहीं लगता है ना जहाँ सफाई सुथराई हो, अच्छा हो, अच्छे से मैनेज हुआ हुआ हो। अब ऊपर आते हैं हम, अगर हमें सूखे सूखे से प्लांट मिले, हरे भरे ना हो, बेकार हो, गंदगी पड़ी हुई हो, तो क्या हमें यहाँ आकर अच्छा मिलेगा? क्या हम यहाँ आकर अच्छा सा फील कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ना अपने घर की हर चीज़ का, हर जगह का अच्छे से ध्यान रखना है। अब चाहे वो छत ही क्यों ना हो हमारी। देखिए, छत भी और जी वॉशरूम हो, स्टोर रूम हो, कुछ भी हो, हमारे घर का ही हिस्सा है। तो इन सब जगहों को भी ना अच्छे से क्लीन किया करें टाइम टाइम पर। सब जगहों को अच्छे से मैनेज किया करें, चाहे वो आपके प्लांट हों या कोई भी जगह हो, कोई भी कोना हो घर का। जब तक वो साफ़ सुथरा नहीं होगा ना, तो मतलब ये समझ लीजिए घर वो अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइज नहीं होगा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने हिसाब से बताऊँ कि जिस जगह पे ना हमारी गंदगी ज़्यादा है, या जो चीज़ हमने साफ़ नहीं की हुई थी ना, वहीं ध्यान ज़्यादा जा रहा होता है। जैसे कि अगर हमने टॉयलेट साफ़ नहीं करा, तो बस वहीं ध्यान जाएगा बार बार कि हमने ये साफ़ नहीं करा है। वो जब जब हमें सफाई की आदत होगी, और अगर हमें गंदगी की आदत पड़ी होगी ना, तो फिर कुछ भी होता रहे जी, कौन साफ़ करने वाला, कैसा साफ़ करने वाला। तो बस अपने घर के ना सफाई सुथराई का अच्छे से ध्यान रखा करें। अब देखिए, मैं नीचे आ गई थी, तो बस मैंने फटाफट से ना गोभी के पकोड़े बनाने थे। तो मैंने गोभी को साफ़ सुथरा करके धो लिया है, और फिर उसके ऊपर ना नमक, मिर्च और चाट मसाला डाल के रख दूँगी, ताकि ये ना अंदर से फीकी फीकी ना लगे। उसके अंदर भी अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएँ, और ये अंदर से भी ना फ्लेवरफुल हो जाए। तो इसके अंदर सारे मसाले वगैरह लगा के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। देखिए, खाना तो ना सभी बना रहे होते हैं, लेकिन उसी खाने को कुछ अलग तरीके से, कुछ इस तरीके से बनाएं कि ना सब आपके फ़ैन हो जाएं। जैसे कि अब मैं यहाँ गोभी के पकोड़े बनाऊंगी, साथ में राइस बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रायता, सलाद, सब चीज़ें बनाऊंगी। तो कितनी सारी वैरायटी हो जाएगी ना, और खाने में भी मज़ा आएगा। देखिए, अच्छी तरीके से ना मैंने गोभी को खूब फ्लेवरफुल बना दिया, खूब मज़ेदार से मसाले डाल दिए हैं सारे इसके अंदर, ताकि खूब चटपटी सी बने और खाने में भी इन्हें मज़ा आए। अच्छा, जब हम किसी के घर जाते हैं, है ना, और घर में घुसते ही जब हम देखते हैं कि किसी का घर सब चीज़ों से अच्छे से ऑर्गेनाइज है, सफाई सुथराई है, हर चीज़ अपनी जगह पर है ना, तो हमें खुद भी एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। मतलब खुद भी हमें अच्छा सा फील होता है। हमें पता लग जाता है कि यहाँ की जो होम मेकर है, जो हाउस वाइफ है, वो कितने सलीकामंद है, मतलब उसने घर को कितने अच्छे से रखा हुआ है। और कहीं जाएँ, वहाँ पर कहीं मैले कपड़े पड़े हों, झूठे बर्तन पड़े हों, कहीं बिस्तर पड़े हों, है ना, तो
घुसते ही हमें कैसी घबराहट सी हो जाती है वहाँ जाके, हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा फ़ील हो रहा था। हमें लगता है कि बस पल में हम यहाँ से निकलें और अपने घर पहुँचें। तो ये जो होती है ना हमारी सफाई-सुथराई, ये हमारे ही लिए नहीं, जो हमारे घर में आ रहा होता है ना उस पे भी हमारा ख़ास असर डाल रहा होता है। मतलब कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। मतलब अगर हमारा घर साफ़ है तो उससे हमारी सलीकामंदी, हमारी हुनर, सब चीज़ का पता लग रहा होता है कि हम किस तरीके से अपने घर को मैनेज करते हैं, किस तरीके से अपने घर को चलाते हैं। तो फर्स्ट यही है कि हमें सबसे पहले ना खुद को, अपने घर को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि खुद हमारा भी दिल लगे अपने घर में और जो कोई आए उसका भी हमारे घर में दिल लगे। तो देखिए जी, बातों बातों में ना ये मेरे गोभी के पकौड़े खूब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये बड़े ही क्रंची से बन जाते हैं, एकदम मज़ेदार से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पकौड़े कैसे बने। आपके पकौड़े, आई मीन गोभी के पकौड़े कैसे बने, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ना, अगर हमारी आँखों को सफाई पसंद होगी तो हमारे हाथों को अपने आप सफाई करनी पड़ जाएगी। मतलब कि अगर हमारी आँखें सफाई पसंद हैं तो फिर हाथों को तो काम करना ही पड़ेगा ना। मतलब ये कि जैसे कि अगर हमारे आसपास कुछ गंदगी है, कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और वो आँखें हमारी उन्हें बताएंगी, मतलब फ़ौरन के फ़ौरन इस चीज़ को, हमारी आंखें ना हमें हमारे आलसपन का एहसास दिलाती हैं, जब भी तो हम उठते हैं और सफाई में लग जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बताइए किस तरीके से कोई भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। अपने काम को अच्छे से एंजॉय किया करें, ये मत समझा करें कि ये काम हमारी मजबूरी है या ज़बरदस्ती है। जब तक ना आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी, जब तक आप बिल्कुल भी अपने घर के कामों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो अजीब सी फीलिंग होती है ना कि ये काम हम क्यों करें, ये हमारा नहीं है, ये हमने नहीं करा है। जैसे बहुत से कमेंट्स आ जाते हैं कि हम ही क्यों करके हैं, हम कोई नौकरानी तो नहीं है। जी नहीं, अपने आप को नौकरानी नहीं, महारानी समझें, क्योंकि ये आपका महल है, आपका घर है। अगर आप ही इसे मैनेज नहीं करेंगी तो फिर इसे कौन मैनेज करेगा, कौन देखेगा। जिस तरीके से आप इसका ख्याल रख सकती हैं, इसका ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। फिर देखिए कि आपका ना काम कितना आसान हो जाएगा। अपने काम में, अपनी कुकिंग में ना कुछ नया करने की कोशिश किया करें। जैसे कि मैं चाहती तो सिर्फ पुलाव बना लेती, लेकिन मैंने साथ में गोभी के पकोड़े बनाए, है ना, पापड़ बनाया, सलाद, चटनी, रायता, सब चीज़ें बनाई, दाल बनाई। लेकिन पहले वो सिर्फ बोरिंग सा पुलाव लगता, लेकिन मैंने अब उसे मज़ेदार सा बना दिया। उसे सर्व इस तरीके से कर दिया कि वो एक नहीं कई सारी चीज़ें बन गई। मज़ेदार सा पुलाव बन गया, उसके साथ पकौड़े एंजॉय होंगे, सलाद होगा, पापड़ होगा। तो मतलब एक सादी सी चीज़ भी, कॉमन सी चीज़ भी ना इतनी मज़ेदार बन जाएगी जिसे खाने में ना मज़ा आएगा। देखिए, पापड़ मैंने तले थे और ना उस तरीके से सीधा करके ना एक कटोरी में रख दीजिए, जिससे जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सब देखिए इस तरीके से ना नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी टिप है, क्योंकि इस तरीके से ना हमारे पापड़, कचरियाँ बड़ी ऑयली से हो जाते हैं, हाथों पे ऑयल लग जाता है उनसे, और खाने में भी ना इनका मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो उन्हें इस तरीके से ना एक कटोरी में लगा के रख दीजिए 1-2 मिनट के लिए। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब का सब नीचे आ जाएगा। और देखिए, इधर दाल भी तैयार है, उसमें भी मैंने बघार लगा दिया है। अपनी चीज़ों को इस तरीके से सर्व करें, अपने काम को इस तरीके से करें कि सामने वाला ना आपका कायल हो जाए, मतलब आपका फ़ैन हो जाए आपके काम का, वो आपकी तारीफ़ करता ना थके। तो उसके लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, कुछ तो अपने हुनर दिखाने पड़ेंगे, सलीकामंदी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाती ना। अपने हर काम को ना दिल से करें, एंजॉय करके करें, पॉजिटिव रह के करें। देखिए, आपकी लाइफ भी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी और आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ चल पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पुलाव भी तैयार है, इसमें मैंने चिकन डाला है, आलू डाले हैं, 1-2 तरह की सब्जियां वगैरह डाली हैं। तो चिकन पुलाव कह लीजिए, आलू पुलाव कह लीजिए, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ अलग अलग तरीके की डिशेस बनाते रहिए, जिससे कि ना घर वाले भी बोर ना हो जाएं एक ही चीज़ को खाते खाते। तो बस देखिए, इसके अंदर चिकन भी डला हुआ है, आलू हैं और गाजर हैं, तो इसके अंदर वेजीज भी हैं और चिकन भी। और देखिए, साथ में आ गए हमारे गोभी के पराठे, सॉरी पराठे नहीं, पकौड़े और आ गए पापड़। तो देखिए, कितनी बढ़िया सी ना हमारी ये प्लेट बन गई है ना।
तो बस इसे खाने में एक अलग ही मज़ा आएगा। अगर हम अलग से सिर्फ पुलाव खाते तो वो मज़ा नहीं आता। साथ में दाल भी है, रायता भी है, चटनी वगैरह सब चीज़ें हमारी हो गई हैं रेडी। बस इनको करने में थोड़ी सी मेहनत लगी है ना, लेकिन खुशी कितनी मिलती है ना जब कोई इन चीज़ों को खाता है और तारीफ़ करता है, तो हमारी सारी की सारी मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है। तो देखिए अपने घर में ना सभी चीज़ों की, जैसे कि मैंने आपको बताया, सफाई का हमें ध्यान रखना है, अपनी हर चीज़ पर ध्यान देना है। जिस चीज़ का भी ध्यान नहीं देंगे वही चीज़ जो है ना हमसे रूठ जानी है। तो देखिए प्रेस है, ये भी अक्सर रखी रखी ना गंदी हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। बस हम निकालते हैं, प्रेस करते हैं और फिर वापस के वापस उसे कोने में रख देते हैं। तो इसके ऊपर भी देखिए अच्छे से ना कॉलिन स्प्रे कीजिए और इसे भी अच्छी तरीके से धूल मिट्टी इसकी साफ़ कर दीजिए। और फिर देखिए ये भी कितना आपका साथ देगी, मतलब ज़्यादा चलेगी। अगर हम चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है ना वो चीज़ें भी हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक देंगी, ज़्यादा टाइम तक बनी रहेंगी। देखिए इनके तारों से भी ना काफ़ी आसपास जो होता है इनके काफ़ी जगह घिरी रहती है, तो इनका तार हमेशा इनके ऊपर इस तरीके से लपेट कर, और जो इसके अंदर इस तरीके से ना एक क्लिप टाइप बना हुआ होता है इसकी लीड में ही, उसे इस तरीके से टक कर दीजिए। मतलब देखिए अब इस तरीके से ना इसमें लगा रहेगा, पर जब तक आप खुद नहीं निकालेंगे ना ये निकलेगा ही नहीं। और देखिए बिल्कुल एक कोने में हमारे कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कहीं भी गेट के पीछे रख दीजिए, कहीं किसी ड्रॉर में रख दीजिए, तो इसके तार का बिल्कुल भी फैलावा नहीं होने का है। देखिए ये हीटर है, इसे भी अच्छे तरीके से साफ़ करके रखिए, क्योंकि ये चीज़ें भी ना इन पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता है। यूज़ तो ये लगातार होती रहती हैं, लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि इन्हें भी सफाई की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर भी अच्छे से मैंने कॉलिन वगैरह डाला, स्प्रे किया और फिर इसका भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। ऐसे भी इसके ऊपर भी जो भी धूल मिट्टी थी, जो भी कुछ था ना, वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और ये भी एकदम चमचमा उठेगा। तो बस मेरा कहना यही है कि अपने हर काम को ना एंजॉय करिए। वैसे भी मेरी झांसी की रानियाँ तो ना हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी बड़ी ही आसानी से कर जाती हैं, क्योंकि वो आखिरकार झांसी की रानियाँ हैं, तो उनके लिए तो कोई भी मुश्किल आनी ही नहीं है ना। तो मेरी जो होम मेकर्स हैं, किचन क्वींस हैं, झांसी की रानियाँ हैं, फटाफट से ना लाइक को ठोको, सब्सक्राइब करने से ख़ुद को मत रोको, शेयर करने का मूड बना लो और कमेंट करके अपना बना लो। तो बस जी चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।